हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपने सब्जेक्ट में टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, जो कि यूनिट 3 से लिया गया पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो गाइस, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। गाइस, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं और ये किस समिति द्वारा जोड़े गए हैं। तो पहला पॉइंट है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जो हमारा 1976 में संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तब हमारे मूल कर्तव्य 10 थे। उसके बाद मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारा सोवियत संघ था रूस, वहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। संविधान संशोधन पहला कब हुआ था? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए। गाइस, पॉइंट नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो हमने पहले पॉइंट में बताया कि संविधान संशोधन हुआ था जून 1976 में, उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। पॉइंट नंबर 3, इस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में भाग 4 का जोड़ा गया था। पॉइंट नंबर 4, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों और अनुच्छेद 51 का को सम्मिलित किया गया था। सम्मिलित किया गया था। पॉइंट नंबर 5, वर्तमान में इनकी कुल संख्या 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो कि वर्तमान में संख्या क्या हो गई? 10 से 11 होगी, क्योंकि एक बढ़ गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और कितने हैं? पहला पॉइंट है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। जो हमारा पहला कानून तैयार हुआ था, जो हमारा पहला कर्तव्य था कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि पहले कर्तव्य में हमें यही बताया जा रहा है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान का कभी भी उल्लंघन या उसका अनुपालन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, हमारा जो राष्ट्रध्वज होता है उसका भी आदर और सम्मान करना पड़ता है। फिर राष्ट्रगान का भी आदर सम्मान। जब हमारा राष्ट्रगान होता है तब आप सावधान पूर्वक खड़े हो जाया करिए। कुछ पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले जो सेनानी थे, उनके जो उच्च आदर विचार जो थे, उन्हें हमें हृदय में संजोए रखना चाहिए, मतलब अपने हृदय में समाये रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। फिर थर्ड है, भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना। जो हमारी भारत की प्रभुता, हमारी जो भारत की प्रभुता यानी कि गरिमा है और एकता, भाईचारे की एकता को बनाए रखना चाहिए और अखंडता की जो सीमा है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। 4th नंबर है आपका, देश की रक्षा करें। जो हमारा देश है भारत देश, उसकी अपने अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जो जहाँ रहता है उस देश की रक्षा करे। फिर है 4 नंबर 5, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। भ्रातृत्व मीन्स ये होता है भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। सभी के साथ समान भावना रखनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली होने का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। जो हमारी संस्कृत है, जो सामाजिक संस्कृत है, उसका भी गौरवशाली होने का महत्व समझे। आप जिस सामाजिक संस्कृति में रहते हैं उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ उसका परीक्षण करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन रहते हैं, जैसे वन, झील, जानवर, वृक्ष होते हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण का बढ़ावा भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी पृथ्वी है और उनका भी इस पर अधिकार है। फिर पॉइंट नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। जो हमारा वैज्ञानिक सोच है, जो हमारी वैज्ञानिक थिंकिंग है, उसके बारे में जानने की इच्छा का भावना, जो हमारी जानने की इच्छा है, उसका भी विकास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमारे सरकारी, जो हमारे सभी के लिए जो संपत्ति होती है, जो सबके लिए समान होती है, या सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की संपत्ति का हानि नहीं करना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। जो हमारा व्यक्तिगत मीन्स होता है स्वयं के बारे में, और जो सामूहिक होता है, सामूहिक गतिविधियाँ मतलब उसमें कई लोग शामिल होते हैं, उसकी उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत मतलब निरंतर प्रक्रिया को प्रयास करना चाहिए, बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 लास्ट पॉइंट है आपका, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। जो हमारे माता पिता होते हैं या संरक्षण होते हैं, उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक की शिक्षा उनको देनी चाहिए। ये जो संशोधन हुआ था 66 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दे, जिससे कि इनको पेपर में लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।